नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना प्रिय प्लेटफॉर्म गोल्ड फ्लावर क्लासेज में। चलिए आज हम आप लोगों को संस्कृत का दूसरा जो है वीडियो लेकर आए हैं। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग दूसरा वीडियो देखिएगा। ये संस्कृत का हमारा दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर क्या है? पाटलिपुत्र है संस्कृत का। ठीक है, 2026 में डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न है। यदि आप इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी पूर्वक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। लोगों के बीच पहला प्रश्न जो है वो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुए। यानी पटना जो है वो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से वो कब प्रसिद्ध हुए। कहेंगे सर गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, मध्य काल में या अंग्रेजों के शासन काल में। तो पटना जो थे, पाटलिपुत्र जो था वो पटना कब बने थे? कहेंगे सर ये मध्य काल में जो है ये इसका परिवर्तन हुआ था। कब हुआ था? मध्य काल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? कहेंगे सर मध्य काल में। मध्य काल में जो है पाटलिपुत्र आप लोगों के बीच। अब जो है हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है पटना कहाँ बसा हुआ है। पटना जो है कहाँ पर अवस्थित है? पहला है गंगा नदी के तट पर, समुद्र के किनारे, यमुना के किनारे, डी है पर्वत के समीप। अब बताएंगे इसमें ये जो पटना है कहाँ पर अवस्थित है। कहेंगे सर पटना जो है गंगा के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा के तट पर स्थित है। कौन? पटना। अब हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन में। भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था? यानी भगवान बुद्ध का जो है, भगवान बुद्ध का आगमन बहुतों बार किस में हुआ था? पहला ऑप्शन है नंदीग्राम, पाटलिग्राम, राजगिरी या नवादा। कहेंगे सर भगवान बुद्ध का जो है, भगवान बुद्ध का आगमन बहुतों बार जो हुआ था वो कब हुआ था? कहेंगे बहुतों बार जो आगमन हुआ था वो होता पाटलिग्राम में। कहाँ हुआ था? पाटलिग्राम में। जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। जी इसी प्रकार से देते रहे, पाटलिग्राम। अब हम लोग चलेंगे चौथा सवाल में। हम लोग चलेंगे चौथा सवाल जो दिया गया है वो लिखा है यूनान का राजदूत कौन था। पहला ऑप्शन है फाहियान, हुयानान सांग, पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा है हुयानसांग, तीसरा है मेगास्थनीज, चौथा है इतिसन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कहेंगे मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? कहेंगे मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत था। कौन था? यूनान का राजदूत था। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन के लिए। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांस है या कूटनीतिज्म है या मुद्राक्ष है या यात्रा संस्मरण है? यात्रा संस्मरण है। तो कहेंगे सर 5 नंबर का ऑप्शन जो सही हो जाएगा, राजशेखर की रचना कौन सी है? कहेंगे काव्य मीमांस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? काव्य मीमांस जो है राजशेखर की रचना है। कौन सा है? राजशेखर की रचना है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव जो है ये किस ऋतु में मनाया जाता है? कहेंगे वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में। तो इसमें से आपको लोग बताएंगे इसका ऑप्शन जो सही क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सर इसका सही ऑप्शन जो आपका होगा शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था, कहाँ मनाया जाता था, कब मनाया जाता, किस काल में? कहेंगे सर इस शरद ऋतु में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 7वां प्रश्न जो है पटना नगर की पालिका देवी कौन है?
पटना नगर की पालिका देवी कौन है? कहेंगे सर ऑप्शन ए में है शीतला देवी, बी में है काली, सी में है आपका पटन देवी, डी में है आपका गौरी। तो आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? कहेंगे सर इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका होगा पटन देवी। पटना नगर की पालिका कौन है? पटन देवी। क्या कौन सा है? पटन देवी। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच है, कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? मुगल वंश काल के मुगल वंश के शासन काल में, गुप्त वंश शासन काल में, अंगल शासन काल में, मौर्य वंश शासन काल में? आप मुझे बताएंगे आपका क्या सही आंसर होगा इसमें। कहेंगे सर मुगल इसका जो है कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था वो बनाया जाता था कब? कहेंगे सर गुप्त वंश शासन काल में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की ओर। 9 नंबर जो सवाल है आप लोगों का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? कहेंगे पाटलिपुत्र में है, या कलिंगम में है, या उत्कलंग प्रांत में है, या कोई नहीं है? कहेंगे सर गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये पाटलिपुत्र में है। गुरु गोविंद सिंह का धरती जो है पटना में हुआ था। ठीक है। तो बीच जो है 10वां सवाल है, परिभूतपुर नंदन स्थानम किस संज्ञा से दी गई है? पहला है आपका पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बुद्ध, मुद्राक्ष। ठीक है। तो कहेंगे इसका ऑप्शन जो है सही क्या हो जाएगा? कहेंगे सही ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सर पाटलिपुत्र नगर होगा। क्या होगा? पाटलिपुत्र नगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। मेगास्थनीज, क्वेश्चन नंबर 11, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? मेगास्थनीज जो किसके समय में आया था? कहेंगे सर अशोक के समय में आया था, या मुगल वंश के काल में आया था, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, या कहेंगे अंग्रेजों के समय आया था? आप लोग बताएंगे 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सर 11 का सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। यानी मेगास्थनीज जो किसके समय में पटना आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे। ठीक है। पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पहला जो ऑप्शन है आपका वो है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और जो है पटना। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? कहेंगे इसका सही जवाब सर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। क्या होगा? पाटलिपुत्र। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट थी? कहेंगे चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में, मुगल के समय में, या अंग्रेजों के समय में? आप मुझे बताएंगे किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी शोभा और अत्यंत उत्कृष्ट था? आप लोग जवाब देंगे इसका क्या हो जाएगा? कहेंगे सर इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय होगा। फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है? फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में? तो आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका सही जवाब जो हो जाएगा फूलों का अत्यधिक उत्पादन जो है पाटलिपुत्र में होता था। कहाँ होता था? पाटलिपुत्र में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल के लिए। पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना किसका राजधानी है? कहेंगे बिहार का है, उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है? तो आप लोग बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा? कहेंगे सर इसका सही जवाब जो होगा पटना जो है बिहार की राजधानी है। कहा किसका राजधानी है? बिहार की राजधानी जो है पटना है। अब आपके पास अगला सवाल आ गया है 16 नंबर। पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? पुनपुन नदी बहती है, कोसी नदी बहती है, या गंगा नदी बहती है, या गंडक बहती है? तो इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब
कहेंगे इसका सही जवाब जो हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी जो है बहती है। ठीक है, 17 में चलेंगे हम लोग। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? कहेंगे सर गंगा नदी पर है, या ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यमुना पर है, या सिंधु पर है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी पर। कहां पर है? गंगा नदी पर। अगला सवाल आप लोगों के बीच है, गोल घर कहाँ स्थित है? गोल घर कहाँ है? कहेंगे गया में है, लखनऊ में है, पटना में है, हैदराबाद में है। कहेंगे सर गोल घर जो है वो आपका कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में। बात समझ में आया? अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। आ गया हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे उसका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, या तंबली में हुआ, तलवंडी में हुआ था? सिख संप्रदाय के लोग 10वें गुरु का जन्म, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, या तलवंडी में हुआ था, पटना में हुआ था, या चंडीगढ़ में हुआ था? इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? कहेंगे इसका सही जवाब सर हो जाएगा सिख संप्रदाय के 10वें जो गुरु का जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पटना पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? कहेंगे पटना का है, या नालंदा का है, भागलपुर का है, हाजीपुर का है? तो इसका सही जवाब आप लोगों के बीच क्या हो जाएगा? कहेंगे इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या? पटना। क्या होगा? पटना। अब नेक्स्ट सवाल हम आप लोगों के बीच लेके आ चुके हैं। नेक्स्ट सवाल जो रहेगा हमारा 21 नंबर, पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है? कहेंगे गुरु नानक का है, या महावीर का है, या गुरु गोविंद सिंह का है, या गौतम बुद्ध का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? कहेंगे इसमें सही जवाब होने का रहेगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, बी में है आपका परमार वंश, सी में है हुन वंश, डी में है आपका गुप्त वंश। तो आप लोग बताएंगे 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? कहेंगे चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर 23 नंबर। कहाँ चलेंगे? 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। मुद्राक्ष किनकी रचना है? अश्वघोष की, भारवी की, विशाखा दत्त की, माध की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सर ये हो जाएगा आपका विशाखा दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाख दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? विशाख दत्त हो जाएगा। पटना नगर का समुद्रधार किस वंश के शासन काल में हुआ? मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, मुगल वंश के, डी में है आपका कुषाण वंश के? तो इसका सही जवाब आप लोग हमें बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कहेंगे इसका सही जवाब जो हो जाएगा पटना नगर का समुद्रधार किस वंश के शासन काल में हुआ था? कहेंगे सर इसका जो हुआ था मौर्य वंश के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था?
मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं, किसने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है? कहेंगे इत्सिंग ने, इतिसंग ने, मेगास्थनीज ने, फाह्यान ने या अलबरूनी ने। तो कहेंगे सर इसका जो सही आंसर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसका सही होगा, क्योंकि मेगास्थनीज जो है स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा का वर्णन किया था। कौन? मेगास्थनीज ने। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? कहेंगे ताजमहल है प्रसिद्ध, गोलघर है प्रसिद्ध, राजमहल है प्रसिद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे पटना में क्या चीज प्रसिद्ध है? तो कहेंगे सर पटना का जो है गोलघर जो है क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कहेंगे पाटल से हुई है, या पतन से हुई है, पटन से हुई है, कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए? कहेंगे इसका आंसर जो होगा सर पतन से होगा। कौन चीज होगा? पतन से ही क्या बना है? पटना बना है। किसने कहा कि पाटलिग्राम महानगर होगा? व्यास जी ने कहा, या सुखदेव ने कहा, बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा? आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा बुद्ध। क्या हो जाएगा? बुद्ध। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? फतेहपुर ऑप्शन ए में है, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है मुजफ्फरपुर, डी में है आपका भागलपुर। आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? भविष्य में जो ये विख्यात हुआ था, फतेहपुर से तो हुआ नहीं था सर, मुजफ्फरपुर से नहीं हुआ, भागलपुर से नहीं हुआ, ये हुआ था पाटलिपुत्र से। किससे हुआ था? पाटलिपुत्र से सही जवाब होगा। यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें। ठीक है। आज मेरा आवाज डाउन थोड़ा नजर आ रहा होगा, कल से फिर जो है ये सेटअप हो जाएगा। आज थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे आज भर, फिर कल से जो है आपका वही आवाज, वही देश दुनिया, वही खून, वही आवाज आप लोगों के लिए, आपके नाम दिया जाएगा। आप जो है आज जो हमारे चेहरे पर कुछ मायूसी नजर आ रहा होगा, इसका कुछ कारण है। ठीक है। अब जो है हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ेंगे, कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? चाणक्य है, या राजशेखर है, या दामोदर गुप्त है, या माघ है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका राजशेखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि शिक्षा के रचनाकार जो हैं वो राजशेखर हैं। कवि शिक्षा के रचनाकार जो है वो राजशेखर है। कौन है? राजशेखर है। ठीक है। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? कृष्णा सेतु, इंदिरा सेतु, महात्मा गांधी सेतु, नेहरू सेतु। तो आप लोग बताएंगे पटना में किसका निर्माण हुआ है? कहेंगे सर पटना में जो निर्माण हुआ है नेहरू सेतु तो हुआ नहीं है, वो कौन सा सेतु हुआ है? महात्मा गांधी सेतु। ठीक है। जो कि एशिया के सबसे बड़ा है। ठीक है। अब है 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? कहेंगे भवभूति की, या माघ की, दामोदर गुप्त की, या राजशेखर की? अब बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे इसका सही आंसर सर क्या होगा? कहेंगे काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? कहेंगे भवभूति के नहीं है, माघ की भी नहीं है सर, तो है किसका? कहेंगे दामोदर गुप्त का जो है काव्य मीमांसा रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में, कूटनीतिकम काव्य के
कवि कौन है? राजशेखर, विशाखदत्त, दामोदर गुप्त, कालिदास। तो कहेंगे इसका सही जो आंसर आ जाएगा आप लोगों के बीच क्या होगा? सही आंसर जो आएगा सर इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? कहेंगे 2500 वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है, या 1500 वर्ष पुराना है, या 1000 वर्ष पुराना है। तो आप लोग बताएंगे इसका जवाब। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पटना का इतिहास कितना पुराना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। ठीक है। आप लोग भी जवाब दीजिएगा तब ना कुछ मजा आएगा। ठीक है। तो चलिए साथियों, अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। कहा चलेंगे? 35 नंबर। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? अजय सेतु है, विनय सेतु है, गांधी सेतु है, या जमहर सेतु है। तो इसका जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो सेतु है कौन सा सेतु है? ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन सी सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा? ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन आप लोग खुद जवाब देने का कोशिश कीजिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र में इसका बुद्ध में इसका नाम क्या था? कहेंगे इसका नाम सर था पटना, या पाटलग्राम, या पाटिलग्राम, या पुशमपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका आप लोग बताएंगे। तो कहेंगे सर इसका सही जवाब आ जाएगा आप लोगों को पाटिलग्राम। क्या होगा? कहेंगे सर इसका सही जवाब होगा पाटिलग्राम। पाटिलग्राम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटिलपुत्र किस राज्य की राजधानी है? कहेंगे बिहार की राजधानी है पाटिलपुत्र, या मध्य प्रदेश की राजधानी है, या उत्तर प्रदेश की, या आंध्र प्रदेश की? आप लोग बताइए पाटलिपुत्र की राजधानी क्या है? आप लोग बिहार की राजधानी है पटना पाटलिपुत्र, या मध्य प्रदेश का? जिसका है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है। यदि आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो इसका जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है। यहाँ तक देखिए निश्चित है कि आप लोग इसका जवाब देवे करेंगे। नहीं देखिएगा तो इसका जवाब नहीं दीजिएगा। ठीक है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? गया में, बक्सर में, पटना में, आरा में? कहेंगे महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? कहेंगे महावीर मंदिर जो होगा सर आपका पटना में है। कहाँ है? पटना में स्थित है। क्या चला, क्या कर रहे हो? यही सब होता है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? गया में स्थित है, बक्सर में स्थित है, पटना में स्थित है, या आरा में? कहेंगे सही जवाब इसका सर हो जाएगा आपका पटना। क्या हो जाएगा? पटना इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना की किस दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है? कहेंगे दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, या पश्चिम दिशा में? तो कहेंगे सर गंगा नदी जो प्रवाहित होती है किस दिशा में होती है? कहेंगे उत्तर दिशा में होती है। कहाँ होती है? उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव वैशाली में मनाया जाता है, पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, गया में मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? कहेंगे पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? कहेंगे बुद्ध काल में, महावीर में, अशोक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध काल में जो था पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम था। अब हम लोग चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र का नाम, पाटलिपुत्र नामांतरण क्या है? हरिहरपुर, या हाजीपुर, पाटलिपुर, या कुसुमपुर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कहेंगे इसका सही जवाब जो सर होगा ये आपका हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र का
नामांतरण जो है हाजीपुर हो जाएगा। क्या होगा? गोलघर कहाँ स्थित है? कहीं गोलघर सर पटना में स्थित है। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये दो क्वेश्चन अंदर में था और दो क्वेश्चन लास्ट वाले, ठीक है। गांधी सेतु जो है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? सासाराम में है कि आड़ा में है कि पहाड़पुर में है या पाटलिपुत्र में है? कहाँ अवस्थित है? आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे इसमें, ठीक है। आपके बीच जो है अगला क्वेश्चन आया है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे या परमार वंश के थे या अर्जुन देव थे या गुरु नानक थे? इसमें से कौन थे? आप लोग बताएंगे। इतने के साथ आपका ये सेशन होता है खत्म। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।